नमस्कार, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या है? What is माइग्रेन? माइग्रेन एक प्रकार का तेज सिरदर्द है। यह घबराहट, उल्टी या प्रकाश और औसत के प्रति चिंता जैसे लक्षणों के साथ हो सकता है। कई लोगों में यह दर्द सिर के एक तरफ महसूस होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि माइग्रेन का सिरदर्द करने वालों के शीर्ष 10 में है। माइग्रेन अक्सर युवावस्था में शुरू होता है और 35 से 45 साल की उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। WWT चक्रव्यूह के अनुसार यह अधिक सामान्य है, आमतौर पर लगभग 2:01 के कारक द्वारा। प्राकृतिक प्रभावों के कारण होता है। माइग्रेन सामान्य सिर दर्द से काफी अलग होता है। इसमें जो दर्द होता है वो काफी तेज होता है और कभी-कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। माइग्रेन लोगों को कैसे प्रभावित करता है यह भी अलग-अलग हो सकता है। ये स्टेनोग्राफी, ग्रेटाइटी, लक्षण और फ्रीक्वेंसी की एक श्रृंखला है। कुछ लोगों के हर हफ्ते एक से अधिक बार ये होते हैं, जबकि अन्य कभी-कभी शिकायत करते हैं। बच्चों में माइग्रेन अटैक कम समय के होते हैं और पेट के लक्षण अधिक प्रमुख होते हैं। वैश्विक मानदंड से पता चलता है कि दुनिया की लगभग 1% आबादी को क्रोनिक माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन का प्रकार, माइग्रेन टाइप्स इन हिंदी। माइग्रेन कई प्रकार के होते हैं। एक क्रोनिक माइग्रेन, इसमें प्रति माह 15 दिनों से अधिक समय तक एक एपिसोड होना शामिल है। 2 मासिक धर्म माइग्रेन, यह एक पैटर्न में होता है जो मासिक धर्म चक्र का फॉलो करता है। 4 वेस्टिबुलर माइग्रेन, गंभीर चक्कर आना माइग्रेन के इस रूप का एक लक्षण है। 5 हेमिप्लेजिक माइग्रेन, इस माइग्रेन के कारण शरीर के एक तरफ अस्थायी कमजोरी होती है। 6 बेसिलर माइग्रेन, इस दुर्लभ प्रकार को ब्रेनस्टेम ऑरा के साथ माइग्रेन के रूप में भी जाना जाता है और यह बोलने जैसे न्यूरोलॉजिकल कार्यों को प्रभावित कर सकता है। माइग्रेन के लक्षण, माइग्रेन सिम्पटम्स इन हिंदी। माइग्रेन के लक्षण चरणों में होते हैं, जैसे प्रोड्रोम, सिरदर्द से कुछ घंटे या दिन पहले। माइग्रेन से पीड़ित लगभग 60% लोगों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। प्रकाश, आवाज या गंध के प्रति संवेदनशील होना। थकान, भोजन की लालसा या भूख की कमी। मनोदशा में बदलाव, गंभीर प्यास, सूजन, कब्ज या दस्त। ऑरा, ये लक्षण आपके नर्वस सिस्टम से आता है और इसमें अक्सर आपकी दृष्टि शामिल होती है। वे आमतौर पर 5 से 20 मिनट की समय में धीरे-धीरे शुरू होते हैं और 1 घंटे से भी कम समय में खत्म हो जाता है। केवल 20% माइग्रेन पीड़ित सिरदर्द शुरू होने से पहले ऑरा का अनुभव करते हैं, जैसे काले बिंदु, लहरदार रेखाएं, प्रकाश की चमक या ऐसी चीजें देखें जो वहां नहीं हैं। हेलुसिनेशन, बिल्कुल नहीं देख पाना, आपके शरीर के एक तरफ झुनझुनी या सुन्न हो जाना, साफ साफ बोल नहीं पाना, अपनी बाहों और पैरों में भारीपन महसूस होना, आपके कान बजना, गंध, स्वाद या स्पर्श में बदलाव महसूस होना। माइग्रेन के कारण साफ तौर पर पता नहीं है, लेकिन ये दिमाग में होने वाले बदलाव के कारण हो सकते हैं जो इन्हें को प्रभावित करते हैं। नर्वस कम्युनिकेशन, रसायनों का संतुलन, रक्त वाहिकाएं। कुछ लोगों को जब माइग्रेन अटैक आता है जिनका एक पहचान योग्य कारण होता है। हर किसी का अलग-अलग ट्रिगर होते हैं जिसके कारण माइग्रेन का दर्द शुरू होता है। आज की सोच यह है कि एक माइग्रेन की संभावना तब शुरू होती है जब अति सक्रिय तंत्रिका नर्व सेल संकेत भेजती हैं जो आपके ट्राइजेमिनल सेल को ट्रिगर करती
है जो आपके सिर और चेहरे को सनसनी देती है। यह आपके शरीर को सेरोटोनिन और कैल्सीटोनिन जीन संबंधित पेप्टाइड CGRP जैसे रसायनों को छोड़ने का संकेत देता है। CGRP आपके दिमाग की परत में रक्त वाहिकाएं सूज जाता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। लेकिन कुछ सामान्य कारण हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं। सामान्य ट्रिगर में तनाव, कुछ खाद्य पदार्थ, भोजन छोड़ना, शराब, बहुत अधिक या बहुत कम सोना, मौसम में बदलाव या बैरोमीटर का दबाव, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें शामिल हैं। जबकि माइग्रेन किसी भी लिंग, उम्र, जाति, जातीयता या पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह महिलाओं में विशेष रूप से आम है। माइग्रेन के ट्रिगर का कारण। माइग्रेन ट्रिगर्स कॉजेज इन हिंदी। एक हार्मोनल परिवर्तन, उदाहरण के लिए मासिक धर्म के समय के आसपास। 2 भावनात्मक ट्रिगर जैसे तनाव, अवसाद, चिंता और उत्तेजना। 3 आहार संबंधी कारक, शराब, कैफीन, चॉकलेट, पनीर, खट्टे फल और टायरामाइन युक्त खाद्य पदार्थों। 4 दवाएं जैसे नींद की गोलियां, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT और कुछ गर्भनिरोधक गोलियां। 5 पर्यावरणीय कारक, टिमटिमाती स्क्रीन, तेज गंध, सेकेंड हैंड स्मोक, तेज आवाज, भरे हुए कमरे, तापमान में बदलाव और तेज रोशनी। खाने के चीजें जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। विच फूड कॉजेस माइग्रेन इन हिंदी। 1 चॉकलेट। 2 डेयरी खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से चीज। 3 मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG वाले खाद्य पदार्थ। 4 टायरामाइन युक्त खाद्य पदार्थ जिसमें रेड वाइन, पुराने पनीर, स्मोक्ड मछली, चिकन लीवर, अंजीर और कुछ बीन्स शामिल हैं। 5 फल, एवोकाडो, केला, खट्टे फल। 6 नाइट्रेट युक्त मीट, बेकन, हॉट डॉग, सलामी, क्योर मीट। 7 प्याज। 8 मूंगफली और दूसरे नट और बीज। 9 प्रोसेस्ड, फर्मेंटेड या मसालेदार भोजन। माइग्रेन का जोखिम कारक। माइग्रेन की समस्या के संभावना कुछ जोखिम कारक के कारण बढ़ जाती है, जैसे 1 जेंडर, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज्यादा माइग्रेन की परेशानी होती है। 2 उम्र, ज्यादातर लोगों को माइग्रेन का सिरदर्द 10 से 40 साल की उम्र के बीच होने लगता है, लेकिन कई महिलाओं को पता चलता है कि उनका माइग्रेन 50 साल की उम्र के बाद ठीक हो गया या दूर हो जाता है। इन परिवार के इतिहास। माइग्रेन से पीड़ित 5 में से 4 लोगों के परिवार के दूसरे सदस्य होते हैं जो उन्हें लेते करते हैं। यदि माता पिता में से किसी एक को इस प्रकार के सिरदर्द का इतिहास रहा है तो उनके बच्चे में इसके होने की आधा प्रतिशत यानी 50 संभावना होती है। यदि माता पिता दोनों के पास है तो जोखिम 75% तक बढ़ जाता है। 4 मेडिकल कारण, अवसाद, चिंता, बायपोलर विकार, नींद संबंधी विकार और मिर्गी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। माइग्रेन का बचाव। हालांकि माइग्रेन का पुख्ता कारण तो नहीं पता, लेकिन कुछ उपायों की मदद से हम इसे बचाव में मदद मिल सकती है, जैसे कि माइग्रेन के ट्रिगर को पहचाने, जैसे कि कब दर्द शुरू होता है और किस स्थिति में यह तेज हो जाता है। तनाव ना ले, अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखे और बेहतर नींद ले। नशे वाले पदार्थ को सीमित करे। प्रतिदिन योग करे या ध्यान लगाए। शुरुआत आप कुछ मिनट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे निरंतर दिनचर्या में शामिल करें। स्वस्थ आहार का सेवन करें। सर में किसी तरह का दर्द कई दिनों तक रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें। खुद को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दे। अब हम बात करेंगे समावेशी माइग्रा केयर के बारे में। ये एक आयुर्वेदिक दवा है जो माइग्रेन की समस्या को कम करने में मदद करती है।
समावेशी माइग्रा केयर दवा में प्राकृतिक सामग्री जैसे कि शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामांसी, मलकांगनी और मंडूकपर्णी है। ये सभी सामग्री आपके ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और माइग्रेन को कम करने में मदद करते हैं। बेनिफिट्स: ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मलकांगनी, अश्वगंधा, मंडूकपर्णी जिसे गोटू कोला भी कहा जाता है और जटामासी माइग्रेन के लक्षणों को प्रबंधित करने में अपने संभावित लाभों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये जड़ी बूटियां कैसे उपयोगी मानी जाती हैं। ब्राह्मी, बकोपा मोन्नेरी ब्राह्मी अपने न्यूरोप्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। यह सूजन को कम करने और रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद कर सकता है, संभावित रूप से माइग्रेन के लक्षणों से राहत देता है और उनकी पुनरावृत्ति को रोकता है। शंखपुष्पी, कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस माना जाता है कि शंखपुष्पी का तंत्रिका तंत्र पर शांत और ठंडा प्रभाव पड़ता है। यह तनाव, चिंता और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो माइग्रेन के लिए ट्रिगर हो सकते हैं। मलकांगनी, सेलेस्ट्रस पैनिक्यूल्टस मलकंगनी को एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी माना जाता है जो शरीर में तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करती है। तनाव के स्तर को कम करके यह तनाव से उत्पन्न होने वाले माइग्रेन को रोकने या प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा अपने एडाप्टोजेनिक गुणों के लिए जाना जाता है जो शरीर को तनाव से निपटने में मदद करते हैं। यह तनाव और चिंता से जुड़े माइग्रेन की आवृत्ति और तीव्रता को कम कर सकता है। मंडूकपर्णी, सेंटेला एशियाटिका या गोटू कोला मंडूकपर्णी अपने संज्ञानात्मक बढ़ाने और शांत करने वाले प्रभावों के लिए जानी जाती है। यह रक्त परिसंचरण में सुधार करने, सूजन को कम करने और मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकता है, संभावित रूप से माइग्रेन के लक्षणों को कम कर सकता है। जब माइग्रेन को प्रबंधित करने की बात आती है तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रिगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। जबकि कुछ खाद्य पदार्थ कुछ व्यक्तियों में माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, वे दूसरों को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अपने आहार की डायरी रखना और अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए संभावित ट्रिगर्स को नोट करना सबसे अच्छा है। हालांकि कुछ सामान्य खाद्य ट्रिगर हैं जिनसे आप बचने या कम करने पर विचार कर सकते हैं। कैफीन, जबकि कैफीन की थोड़ी मात्रा कुछ व्यक्तियों के लिए राहत प्रदान कर सकती है, अत्यधिक खपत या अचानक वापसी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। अपने कैफीन सेवन को सीमित करने और इसके प्रभावों की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। शराब, बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि शराब, विशेष रूप से रेड वाइन, बियर और कुछ स्पिरिट माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। शराब को पूरी तरह से कम करना या उससे परहेज करना मददगार हो सकता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में अक्सर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, नाइट्रेट्स और कृत्रिम मिठास जैसे एडिटिव्स होते हैं जो कुछ व्यक्तियों में माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। जब भी संभव हो ताजा, संपूर्ण खाद्य पदार्थों का विकल्प चुनें। एज्ड चीज, कुछ प्रकार के पुराने चीज जैसे ब्लू चीज, चेडर, फेटा और परमेसन में टायरामाइन होता है जो माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए जाना जाता है। यदि आप एक पैटर्न देखते हैं तो अपनी खपत को सीमित करने पर विचार करें। चॉकलेट, जबकि चॉकलेट अपने आप में एक सीधा कारण नहीं हो सकता है, कुछ लोग चॉकलेट से होने वाले माइग्रेन की रिपोर्ट करते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि क्या यह आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। खट्टे फल, संतरे, नींबू और अंगूर जैसे खट्टे फलों में टायरामाइन नामक यौगिक होता है जो कुछ लोगों के लिए माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अपने सेवन की निगरानी करें और किसी भी पैटर्न को नोट करें।
कृत्रिम मिठास, एस्पार्टेम और अन्य कृत्रिम मिठास कुछ व्यक्तियों के लिए माइग्रेन के ट्रिगर के रूप में बताए गए हैं। खाने के लेबल पढ़ें और जरूरत पड़ने पर प्राकृतिक मिठास को बदलें। संभावित ट्रिगर्स से बचने के अलावा संतुलित आहार बनाए रखना और हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को पता चलता है कि कुछ आहार परिवर्तन जैसे कम कार्बोहाइड्रेट या कम वसा वाले आहार का पालन करना माइग्रेन की आवृत्ति या गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इन परिवर्तनों को एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। याद रखें, अपने विशिष्ट ट्रिगर्स और जरूरतों के आधार पर एक व्यक्तिगत योजना विकसित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। वे आपको माइग्रेन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सबसे सटीक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। Directions to use: Take 1 capsule twice a day after meal or as directed by dietitian. आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े, खुद को और अपने परिवार को फिट और स्वस्थ रखें। धन्यवाद। हमसे जुड़कर आयुर्वेद अपनाएं और खुद को और पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं। अब एक कदम पर्यावरण और आयुर्वेद की ओर। अगर आपको इस प्रोडक्ट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।